लखनऊ। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को पीटा था, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में रोष का माहौल है। इस घटना के विरोध में उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स एसोसिएशन ने बुधवार को सिंचाई विभाग मुख्यालय में विशाल धरना प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष इंजीनियर विनोद कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि आजमगढ़ डीएम ने जो हिंसा और दुर्व्यवहार एक अभियंता के साथ किया है, वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसोसिएशन के महासचिव इंजीनियर आशीष यादव ने उत्तर प्रदेश में अभियंताओं को शस्त्र लाइसेंस जारी करने की मांग करते हुए कहा कि अब यूपी के इंजीनियर्स चुप बैठने वाले नहीं और राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा गरमाया गया है। पीड़ित अभियंता ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि मैं अब इस अपमानजनक स्थिति में काम नहीं कर सकता हूं। धरने को संबोधित करते हुए अभियंताओं ने कहा कि एक समान कैडर होते हुए भी जिलाधिकारी आजमगढ़ ने एक इंजीनियर को सरेआम पीटा है। यह घृणित काम सहन से बाहर है और जब तक डीएम आजमगढ़ को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। सिंचाई विभाग मुख्यालय उत्तर प्रदेश में लखनऊ में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। डीएम ने एक आपके विभाग के अभियंता के साथ दुर्व्यवहार किया। तो पहले तो ये बताइए सर, ये क्या घटना है? 13 तारीख को शुक्रवार को शाम को 7 बजे डीएम आजमगढ़ ने हमारे अधिकारी को घर पे आवास को बुलाया और वहाँ पर कुछ ऐसी बात थी जो डंडे से पीटा। तो जैसे ही अगले दिन घटना संज्ञान में मेरे आई और काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण था। पहला तो मेरा रिएक्शन यही था और जैसे मीडिया में एक खबर फैली तो ऐसे ही हमारे प्रदेश के समस्त अभियंत्रण विभाग में 16 अभियंत्रण विभाग हैं, उसमें सभी अभियंताओं के बीच रोष व्याप्त हो गया। और 14 तारीख को मैंने सरकार को भी इस घटना के बारे में अवगत करा दिया और प्रशासन को भी बताया गया। और अभियंताओं को रोष व्याप्त इस प्रकार हो गया कि उन्होंने कहा नहीं, हम धरना इस पर लगाया जाएगा। और उसी कड़ी में आज प्रदेश के समस्त 75 जिलों में धरना प्रदर्शन हो रहा है। प्रदेश के समस्त अभियंत्रण विभाग के जिले के समस्त अभियंतागण आज हमारे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और शाम को मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपेंगे। सर, क्या मांग रहेगी? मुख्य मांग देखिए हमारी ये है, घटना मैं 6 साल से महासचिव हूँ। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण 6 साल के कार्यकाल में मैंने ऐसी कोई भी घटना नहीं देखी है। किस तरह से डंडा आप लेके मारे और जिलाधिकारी के अगर पुराना इतिहास भी देखा जाए तो वो ऐसी घटनाएं कई अन्य जिलों में करते आ रहे हैं। तो मेरी सरकार से मांग है कि इनके खिलाफ अनुशासन कार्रवाई की जाए और इनकी सर्विसों में इस बारे में एंट्री की जाए कि इनका चाल चरित्र इस प्रकार का है कि जिले में ये हिंसा कर रहे हैं, क्योंकि सरकार इनको सबऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दे रखी थी। आप विभिन्न विभागों का सबऑर्डिनेशन नहीं कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन करेंगे। आप विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करेंगे और विकास कार्य को संपादित करेंगे। यदि ऐसी घटनाएं होती हैं तो जिले का विकास कार्य प्रभावित होता है। हमारे जो अभियंतागण हैं वो विगत अनेक वर्षों से मेहनत निष्ठापूर्ण लगन के साथ सरकार के मंशा के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं निस्संदेह हमारा मनोबल गिराती है। हम सरकार के राजनीतिक अधिकारी हैं, तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि हमें सुरक्षा और सम्मान दिया जाए, क्योंकि विकास के अभियंता ही। सर, ये तो एक बात हुई कि सरकार से जो आपने बात की है, लेकिन अभियंताओं को भी कुछ निर्देश है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। बिल्कुल, ये अब निर्देश जारी किए जाएंगे कि आप डीएम के आवास पर नहीं, क्योंकि सरकार ने कैंप ऑफिस तो वैसे ही खत्म कर दिया है, तो डीएम को अधिकारी ही नहीं है कि अपने कैंप ऑफिस आवास पर बुलाने का। तो आवास पर बिल्कुल नहीं जाएंगे और मीटिंग में भी जाएंगे तो अपना सुरक्षा सुनिश्चित करें, क्योंकि मुझे डर इस बात का है कि ऐसी और घटनाएं ना बढ़े। यदि कार्रवाई नहीं होती तो ऐसी घटनाएं जिले में और बढ़ सकती हैं, तो इसे राजनीतिक फैल सकती है। अभियंताओं की सुरक्षा के लिए भी कोई कदम उठाया गया है? क्योंकि अभी कुछ वक्ता लोग कह रहे थे कि पिस्तौल का या बंदूक का लाइसेंस भी उनके लिए किया जाए। बिल्कुल, हम इसकी मांग कर रहे हैं कि अपनी आत्म सुरक्षा के लिए शस्त्र का लाइसेंस सरकार को अभियंताओं को दिए, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि अभियंताओं पे हमला किया जाता है। तो एक इंजीनियर प्रोटेक्शन बिल अभी कर्नाटका में ऐसा बिल प्रस्तुत किया गया है, हमारे नेशनल फेडरेशन ने हमें अवगत कराया है। तो वैसा ही एक बिल यूपी में भी हम लाने की मांग करेंगे। सर, अब आखिरी सवाल ये है कि धरना प्रदर्शन कब तक ये चलेगा? क्या बहुत बार ऐसा होता है कि एक दिन का धरना होता है, खत्म हो जाता है, मुद्दा समाप्त हो जाता है? नहीं, मुद्दा नहीं समाप्त होने वाला। देखिए, हमारे सब राजनीतिक अधिकारी हैं, सब राष्ट्रीय कार्य संपादित कर रहे हैं और आज अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। आज ही शाम सभा में निर्णय होगा कि आगे रणनीति क्या रहेगी। फिलहाल कल राष्ट्रीय फेडरेशन ने हमारे संज्ञान ले लिया इस मुद्दे का और ये अब मुद्दा प्रदेश स्तर पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बनने जा रहा है।
सर, आज सिंचाई विभाग मुख्यालय लखनऊ में धरना प्रदर्शन हो रहा है और डीएम आजमगढ़ ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, क्या घटनाक्रम था? ये 13 तारीख की बात है। शाम को 4:45 बजे डीएम महोदय का फोन आया मेरे पास कि आपसे जो सूचना मांगी गई थी वो आपने क्यों नहीं दी। मैंने फ़ोन पर अपडेट किया कि सर मेरी सूचना तैयार है, जो तहसील से सूचना लेनी थी उसके लिए मैंने एसडीएम साहब को लेटर मिल दिया है, उसका रिमाइंडर भी दिया एसडीएम साहब को। जैसे सूचना मेरे को प्राप्त हो जाएगी मैं आपको सूचना पूरी प्रेषित कर दूंगा। उन्होंने डीएम साहब का कहना था कि एक काम कीजिए, आप अभी कैंप पे आ जाइए। शाम को 4:45 बजे की बात है सर। 15 मिनट बाद मुख्य सचिव महोदय की वीसी थी, तो मैंने बोला डीएम सर को, मैंने कहा सर शाम को 5 बजे वीसी सर की मीटिंग है, तो उसी में आपसे मिल लेता हूँ। तो डीएम साहब बोला ठीक है, मीटिंग में मिलिए। मैं मीटिंग अटेंड करने के लिए निकल गया अपने ऑफिस से। उसके बाद 5 मिनट फिर मेरे पास उनके कैंप से फोन आता है कि डीएम साहब आपसे वीसी के बाद कैंप पे मिलना चाहते हैं, वीसी अटेंड करके कैंप पे आइए। मैं वीसी अटेंड करने गया, वहाँ डीएम सर थे, अन्य अधिकारीगण भी थे। वीसी हुई, कोई अप्रिय बात नहीं हुई। जो डीएम साहब द्वारा सूचना मांगी गई मेरे द्वारा प्राप्त करा दी गई वहाँ पे। उसके बाद मीटिंग खत्म हो गई, मैं निकल गया। 6:30 बजे उनके कैंप से फिर फोन आता लगभग कि आपको कैंप पे बुलाया गया था, आप आए नहीं। तो मैंने बोला, मैंने कहा सर थोड़ी देर पहुँच जाता हूँ मैं। 10 मिनट में उनके कैंप पे पहुँचा मैं। उनके स्टेनो साहब ने मेरा फ़ोन बाहर रखवा लिया। फ़ोन रखवाने के बाद मेरे को अंदर भेजा। अंदर में गया तो डीएम साहब सीट पे नहीं बैठे थे, शायद वॉशरूम में रहे होंगे। तो मैं वहाँ पर बैठ गया। 2-4 मिनट वेट करने के बाद देखो डीएम साहब आए। मैंने खड़े होकर उसके गुड इवनिंग बोल के ग्रीट किया। उन्होंने मेरी बात नहीं सुना, दूर से ही देख के मेरे से बहुत ही ज़्यादा रुष्ट थे। किस वजह से मुझे नहीं पता। मेरे को गाली गलौज बहुत मार बहन की गाली जो मेरी तरफ आए और मारने के लिए बोले कि तो एसडीएम को लेटर लिखता है तो उसको मारना चाहिए। फिर उन्होंने अपना विचार बदला कुछ, फिर बोलते नहीं तो डंडे से मारना चाहिए। पीछे घूम के गए, पीछे जो उनका दूसरा रूम था वहाँ से गए, वहाँ से डंडा उठा के लाए और आके उन्होंने मेरे पास मेरे पीछे बैक साइड पे डंडा मारा। तो ये मेरे लिए बहुत ही अप्रत्याशित घटना थी। जीवन में ना कभी किसी अन्य अधिकारी से सुना भी नहीं था जो मेरे साथ संगठित हो रहा था। तो मुझे नहीं पता था कि इससे मुझे क्या रिएक्ट करना। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता सर मेरी सूचना ले आना, एक बार देख तो लीजिए। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और उसके बाद एक डंडा और मारा। फिर तीसरा डंडा उन्होंने उठाने के लिए हाथ उठाया। उन्हें मेरी जेब में, पैंट की जेब में एक शायद दूसरा फ़ोन देखा, कहते ये क्या है। मैंने बोला फ़ोन है। उन्होंने फ़ोन निकलवाया मेरा, चेक किया कि मैं कुछ रिकॉर्ड वगैरह तो नहीं कर रहा। मैंने बताया मैं सर इस तरह से कोई रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। उन्होंने फ़ोन रखा। उसके बाद उन्होंने मुझे नहीं मारा कोई तीसरा डंडा। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे गालियाँ दी कि तू रोज़ गोरखपुर रहता है। गोरखपुर रहने का है कि 25 तारीख को उन्होंने मेरा वेतन रोका था, जो रविवार का दिन था। उस दिन मैं अपने सीनियर्स के आदेश पे, चीफ साहब के आदेश पे गोरखपुर में उपस्थित था, क्योंकि नेक्स्ट डे केस था जिसमें बहुत मेरा पर्सनल रूप से कोर्ट में उपस्थित होना अनिवार्य था। मैंने उन्हें अवगत कराया था डीएम साहब को सर इस वजह से उपस्थित नहीं हो पाया। तो उन्होंने इस बात को नहीं माना, मेरा वेतन रोक दिया। इस बारे में मैंने अपने उच्च अधिकारी को करा दिया था कि मैं बिना परमिशन मुख्यालय से बाहर नहीं था, मैं को अपने घर पे ले गया था। मैं अपने उच्च अधिकारी का आदेश से गोरखपुर जहाँ हमारे चीफ साहब बैठते वहाँ गया हुआ था। वो भी इसलिए क्योंकि नेक्स्ट डे हाईकोर्ट मेरी पर्सनल अपीयरेंस थी। तो ये बात से लेकिन वेतन रोकना मुझे लगा कि शायद धीरे से एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, एक सामान्य प्रक्रिया है, वो मेरी बात समझेंगे डीएम साहब, बाद में चीज़ नॉर्मलाइज हो जाएगी। लेकिन इस दिन जो घटना है उसके बाद फिर उन्होंने मुझे 2-4 गालियाँ और दी, बोली कि तू बहुत बड़ा हीरो बनता है, मैं तुझसे बड़ा हीरो हूँ, जब अपने जिस बात को बोल देना जाके बता देना। मैं तब भी उनसे बिल्कुल हम्बली रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर जो मेरी सूचना है देख तो लीजिए। उन्होंने मेरी कोई सूचना नहीं देखी और वहाँ से जाने के लिए बोला आज तूने सूचना नहीं दी है तो तेरे को डंडा मारा, कल तक सूचना मेरी टेबल पे नहीं आएगी तो फिर देख मैं क्या करता हूँ। ये इस घटना के वहाँ से बाहर आ गया। सर आपका क्या नाम है, आपका परिचय क्या है और जो डीएम है उनका क्या नाम है? मेरा नाम अरुण सचदेव है। मैं वर्तमान में अधिशासी वित्ता बाड़गढ़ आजमगढ़ हूँ। वर्तमान में वहाँ पे जो जिलाधिकारी महोदय हैं श्री रविंद्र कुमार जुड़ते हैं। सर आपके साथ हुए दुर्व्यवहार से सारे इंजीनियर जगत में बहुत ज्यादा रोष है, क्या मांग है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए मैं सिर्फ अपने बारे में कह सकता हूँ कि मैं ऐसी जगह पे ऐसे जिले में काम नहीं कर सकता। मैंने अपने मुख्यालय में बोला है कि मुझे वहाँ से हटा के कहीं भी मुख्यालय में संबद्ध कर दिया जाए। इसके अलावा मेरे निजी रूप से कोई मांग नहीं।